दोस्तों, आज हमारी कहानी है तन्हा बंदर। बहुत दूर एक समंदर, सब्ज और नीले नीले पानियों वाले समंदर के बीचों बीच एक जजीरा था। सूरज हर सुबह चमकता और उस जजीरे पर सफ़ेद रेत को चमकाता और जजीरे के इर्द गिर्द समंदर के पानी को भी गर्म करता। इस जजीरे पर नारियल के दरख्त लगे हुए थे। इसके अलावा केले के भी दरख्त थे जो केलों के गुच्छों से लदे हुए थे। और ये जजीरा हर पता नहीं कौन रहता था। सिर्फ एक छोटा सा भूरे रंग का बंदर जिसकी दुम बहुत लंबी थी और उसमें बल भी पड़े रहते थे। वो छोटा बंदर अक्सर साहिल समंदर पर बैठ जाता और मायूसी में ऊंची आवाज़ में कहता, मैं कितना अकेला हूँ, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। लेकिन वो जानता था कि उसकी आवाज़ सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। एक दिन वो यूं ही बैठा हुआ था कि एक बड़ी रंग बिरंगी मछली ने पानी से अपना सर बाहर निकाला और उससे कहने लगी, आओ मेरे पीछे तैर कर आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे जजीरे में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारी तरह के बहुत से बंदर मौजूद हैं। उसकी दुमें भी तुम्हारी तरह की ही हैं। बंदर अफसरदगी से बोला, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। प्यारी मछली, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? मछली बोली, क्यों नहीं, तुम पानी में चलना शुरू करो और जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करो। बंदर ने उसका कहा माना और पानी में उतर गया। जब पानी गहरा हुआ तो मछली कहने लगी, अब पानी ज़मीन से उठाओ और बाजू फैलाओ। बंदर की चीख निकल गई। वो बोला, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सारा गीला हो गया हूँ। रंग बिरंगी मछली की हंसी निकल गई। वो तैरती हुई दूर निकल गई, जबकि बंदर खुशकी पर बैठकर बड़ी देर तक खुद को सुखाता रहा। करीब ही एक सफ़ेद बगला खड़ा था। वो बोला, आओ मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ, जल्दी करो, मैं उड़ने लगा हूँ। बंदर फिर बेचारगी से बोला, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता। बगले ने उसे कहा, सबसे ऊंचे नारियल के दरख्त पर चढ़ जाओ और अपने बाजू फैला के छलांग लगा दो, तुम उड़ने लगोगे। बंदर ने बगले का कहा माना, लेकिन वो पूरे जोर से सीधा रेत पर आ गिरा। कुछ नारियल भी टूटकर उसके सर पर आन गिरे। बंदर ने इधर उधर बगले को देखा, मगर वो तो उड़ कर जा चुका था। तभी बंदर के जहन में एक तरकीब आई। वो छलांग लगाकर खुशी से उठा और कहने लगा, मैं नारियल और केले के दरख्त काटूंगा, उनसे कश्ती बनाऊंगा, उस कश्ती में बैठकर दूसरे जजीरे तक जाऊंगा जहां मुझे बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। तभी समंदर से एक आवाज़ आई, ये बहुत ही अहमकाना तरकीब है। बंदर ने देखा तो वो एक सब्ज रंग का छोटा सा कछुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता खुशकी से समंदर की तरफ जा रहा था। वो कहने लगा, अगर तुम जजीरे के दरख्त काट लोगे तो खाओगे कहाँ से, और दूसरे परिंदे भी भूखे मर जाएंगे। बंदर अपना सर पकड़कर बैठ गया। कछुआ बोला, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके वहाँ ले जाता हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़े हो और भारी भी हो। ये कहकर कछुआ समंदर के पानी में तैरता हुआ गुम हो गया। बंदर उसके जाने के बाद फिर अकेला रह गया। वो इतना उदास था कि रोने लगा। फिर अचानक समंदर से एक बहुत बड़ा कछुआ निकला। इसका रंग भी सब्ज था और वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे बंदर के पास आया और उसे कहने लगा, आंसू पोंछ लो और मेरी पीठ पर बैठकर मजबूती से मुझे पकड़ लो। अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हें दूसरे जजीरे तक ले चलता हूँ। कछुए का हौल इतना बड़ा और सख्त था कि बंदर को अंदाज़ा हो गया कि वो महफूज रहेगा। फिर उसने कछुए की कमर पर बैठकर समंदर में झांका तो इसने देखा कि छोटा सब्ज कछुआ भी उसके साथ तैर रहा है। नन्हा कछुआ बोला, मुझे इल्म था कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने दादा जान से कहा कि वो तुम्हारी मदद करे। वो बहुत अक्लमंद और नेक दिल हैं। छोटे बंदर ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूँगा।